जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में जैग यानी कि जज एडवोकेट जनरल एंट्री 2024 के बारे में, जिसका कोर्स अप्रैल 2025 में शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल लो ग्रेजुएट से 34th एसएससी जैग एंट्री के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपकी टोटल कितनी वैकेंसीज रहेंगी। तो आपको बता देंगे यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 10। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि यहाँ पर ये जो आपकी टोटल 10 पोस्ट है, इन 10 पोस्ट में से 5 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी जाएंगी और 5 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। तो ये थी आपकी वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 15 जुलाई 2024 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 13 अगस्त 2024। और अगर बात करें इसका कोर्स स्टार्ट होने की डेट के बारे में, तो आपको बता दें कि इसका कोर्स अप्रैल 2025 में शुरू होगा। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 21 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी उम्र। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपके पास LLB की डिग्री होना ज़रूरी है और इस LLB डिग्री में आपके कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स के लिए क्लैट PG 2024 स्कोर मैंडेटरी होगा। और आपको बता दें कि इसमें LLM क्वालिफाइड और LLM अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही साथ कैंडिडेट्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना भी ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, ये थी यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपकी सैलरी और प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी OTA चेन्नई में, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 56,100 रुपये जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। और फिर जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आप एज ए लेफ्टिनेंट जो है कमीशन होंगे और लेफ्टिनेंट रैंक पर जो है आपकी सैलरी होती है 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये। लेफ्टिनेंट रैंक के बाद अगली रैंक होती है कैप्टन की। कैप्टन रैंक पे आपकी सैलरी होती है 61,300 रुपये से लेकर 1,93,900 रुपये। कैप्टन रैंक के बाद अगली रैंक होती है मेजर की, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की, उसके बाद कर्नल TS, उसके बाद ब्रिगेडियर और फिर फाइनल रैंक होती है इसमें आपकी मेजर जनरल की। तो यहाँ पर जो मेजर जनरल की रैंक होती है उस पर आपका सैलरी जो पे स्केल होता है वो 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये। तो यहाँ पर टेबल दे रखी है, आप वीडियो को पोज करके आराम से देख सकते हैं कि किस रैंक पर आपका जो पे स्केल क्या रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपको पे स्केल मिलता है उसके अलावा भी आपको बहुत से अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, जो कि आपको मिलता है 15,500 रुपये पर मंथ। और ये MSP मिलता है लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स को। MSP के अलावा भी आपको बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी और भी बहुत से अदर अलाउंसेस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका पे स्केल, प्रमोशन क्राइटेरिया और आपको मिलने वाली ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला स्टाइपेंड। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है उनकी एप्लीकेशंस को सबसे पहले SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। SSB इंटरव्यू के लिए जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको जो है SSB इंटरव्यू के लिए सेंटर अलॉटमेंट किया जाता है। उनके ईमेल के थ्रू उनको बताया जाता है कि आपका SSB इंटरव्यू के लिए सेंटर कहाँ होगा। सेंटर अलॉटमेंट होने के बाद में कैंडिडेट्स को वेबसाइट पर लॉगिन कर अपनी SSB की जो डेट होती है वो सिलेक्ट करनी होती है। इसके बाद अगला स्टेप होता है SSB इंटरव्यू का। और ये जो SSB इंटरव्यू होता है, जो आपका सेंटर अलॉट होता है, वहां पर आपका SSB इंटरव्यू होता है। आपको बता दें कि आपका सेंटर अलॉटमेंट या तो इलाहाबाद UP में हो सकता है, या फिर भोपाल MP में, या फिर बैंगलोर कर्नाटका में, या फिर कपूरथला पंजाब में आपका सेंटर हो सकता है।
एसएसबी इंटरव्यू होने के बाद में आपका फिर अगला स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर वो कैंडिडेट्स जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। आपको बता दें कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपके एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स एसएसबी इंटरव्यू के अंदर सेम आ जाते हैं तो जिस कैंडिडेट्स की उम्र ज़्यादा होती है उनको प्रीफर किया जाता है। और अगर जिन कैंडिडेट्स की उम्र भी सेम हो और मार्क्स भी सेम हो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर जिनके हायर परसेंटेज होते हैं उनको प्रीफर किया जाता है। तो इस तरीके से मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद में आपके एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है आपके एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर। और वो कैंडिडेट्स जो कि एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उनको जो है प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग जो कि आपकी ओटीए चेन्नई में होती है उसके लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। अगर बात करें आपकी ट्रेनिंग के बारे में तो यहाँ पर आपकी जो ओटीए चेन्नई में जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो टोटल 49 वीक्स के लिए होती है। ये आपकी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होती है और वो कैंडिडेट्स जो कि इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है अवार्ड दिया जाता है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 13 अगस्त 2024। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में जैग यानी कि जज एडवोकेट जर्नल एंट्री 2024 के लिए वैकेंसी निकली है उसके बारे में ये वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।